देश की कोयला राजधानी धनबाद पूरे देश को करता है यहां का कोयला रोशन। लेकिन यहां के विद्युत सौदागरी में ही बिजली नहीं, झरिया का महल बने मुक्तिधाम का हाल सालों से है बदहाल। यह है महल बनी मुक्तिधाम, इंसानों की आखिरी मंजिल। पूरे कोयलांचल से लोग यहां अपनों को मुक्ति दिलाने आते हैं। साल 1997 में करोड़ों की लागत से यहां विद्युत सौदागरी का निर्माण किया गया था, लेकिन आज ये पूरी तरह से बदहाल है। सालों से यह विद्युत सौदागरी बंद है। स्थानीय लोग बताते हैं कि शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था। इस विद्युत सौदागरी से आम तबके के लोगों को काफी सहूलियत हो रही थी, लेकिन डीवीसी ने 3 महीने बिजली बिल का हवाला देकर यहां बिजली सप्लाई बंद कर दिया। इतने दिनों तक विद्युत सौदागरी बंद होने से यहां के कीमती सामानों पर चोरों ने भी हाथ साफ कर दिया, या यूं कहे कि ये चोरों का चारागाह बन गया। कुछ स्थानीय ये भी बताते हैं कि साल 1997 में शवदाह करने आए लोगों को दूसरे शव का राख दे दिया गया, क्योंकि परिजन शव की राख की मांग कर रहे थे और उस समय तक शव का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, क्योंकि बिजली का वोल्टेज नहीं था, या यूं कहे कि बिजली ही नहीं थी, जिस पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया था। 1997 चालू हुई थी और जो है ये चालू तो हुई, सब ठीक है, मगर जो है सो यहाँ का कनेक्शन जो है आपका जो है सो डीवीसी यहाँ लाइन के लिए जो है जनरेटर वगैरह नहीं था। लाइन जो है डीवीसी से लिया गया था। यहाँ पर डीवीसी का 11,000 का वोल्टेज का लाइन था, क्योंकि हैवी पावर चाहिए था। 3 महीना तक उन लोगों ने यूज़ किया, मगर उन लोगों को पेमेंट नहीं देने के कारण जो है उस लाइन को कटअप कर दिया गया। तब इन लोगों ने क्या किया कि क्योंकि ये लीज पर दिया हुआ था ठेकेदार को, और जो है वो जो क्या किया कि लकड़ी के माध्यम से यहाँ पर जो है लाश को जलाना शुरू किया और लोगों को अंदर प्रवेश होने नहीं दिया जा रहा था। इसी क्रम में विजयादशमी का दिन की ये घटना है। जिस दिन बंद हुई थी उस दिन जो है बॉडी को जो है सो लोग लाए, आपका जो है ला कर जो है उसको जलाया, तो भाई 2-3 घंटा हो गया, फिर भी जो है उसका बॉडी का राख नहीं मिल रहा है। तो ये लोग विचलित हो गए, बोले कि भाई 45 मिनट में एक बॉडी 45 मिनट में जलती है, और आप जो है सो ये 2 घंटा हो गया अभी तक राख क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उसका कर्मचारी जो व्यक्ति जो थे वो जो है जला हुआ पहले का राख उठाकर उसको घड़ा में दे दिया। जब उसने हाथ लगा कर देखा तो वो देखा कि ये ठंडा है। ठीक है, उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि जला हुआ राख ठंडा हो नहीं सकता है। इस पर विरोध हो गया, दोनों में हाथापाई हुई दोनों ग्रुप से, और जो है इस वजह से जो है वो जो है ब्लॉक हो गई। और जो है आज देखिए आप यहाँ सामने में एक देखिए, आज सभी लोग अपना अपना रोटी सेक रहे हैं, लेकिन इनको ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये कौन है लोग नहीं जान रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का राख है। आज इनके लिए जो है फंड भी जो आया हुआ था गबन कर गए, खा गए, लेकिन इस पर कभी कुछ विकास नहीं करने गए। तो ये सब चीज़ सुनकर हम लोगों को बहुत शर्म आती है, दुख होती है सुनकर कि हमारा इतना विकासशील ये दामोदर घाट है, फिर भी जो है बंजर की तरह एक अनाथ की तरह रह रहा है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार से हम निवेदन करेंगे कि इस पर प्लीज जो है सो इस पर ध्यान दे और इस विकास को जो है उजागर करे। महल बनी विद्युत सौदागरी का उद्घाटन उस समय के बिहार नगर विकास मंत्री नारायण यादव ने किया था। तब झरिया से जीतकर आबो देवी बिहार की राज्य मंत्री बनी थी और लोगों को उनसे काफी उम्मीदें थी। देखिए, महल बनी घाट पूरे धनबाद में एक ऐसा घाट है जहां मेला भी लगता है और शमशान घाट भी है। ये तो महल बनी शमशान घाट में पूरे धनबाद क्षेत्र से शव आते हैं और यहाँ पर दाह संस्कार होता है। 1992 में जो है यहाँ सौदागिरी बना था इलेक्ट्रिक का, इलेक्ट्रिक सौदागिरी, और उस समय लोगों में ये बात आई थी
कि इलेक्ट्रिक सौदागिरी में अगर 100 को जलाया जाएगा तो जहाँ पोल्यूशन भी कम होता है और लोगों का आर्थिक स्थिति जिसका ख़राब रहता है, वो कोयला लकड़ी नहीं जमा कर पाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा था। लेकिन ये सौदागिरी 1998 से बंद है। क्या कारण रहा जो विवाद में आ गया और बंद हो गया? 1998 में बागडेगी से, बागडेगी एक क्षेत्र है हमारे झरिया में ही, वहाँ से एक शव आया था और उसको विद्युत सौदागिरी में जलाने के लिए दिया गया। यहाँ का विद्युत का प्रबंधन BCCL और टिस्को कंपनी को था और उस समय वोल्टेज किसी कारण से कम था और कम रहने के कारण शव जो है नहीं जल पाया था। वो शव को रखा हुआ था और बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे बागडेगी के लोग कि भाई जल्दी शव जलाओ और हमको छाई दो, क्योंकि वो क्रियाक्रम कर सके अपना छाई से ले जा कर के। तो इसलिए वहाँ जो मौजूद कर्मचारी थे उसने ये गलती किया कि जो पुराना शव का छाई था, पुराना जला हुआ शव का छाई, वही उसको दे दिया। तो जब उनके हाथ में गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये छाई ठंडा क्यों है, जब मेरा व्यक्ति जला है तो अभी भी गर्म छाई होना चाहिए। तो उसने जो है देखा, चेक किया, तो जांच करने पर पाया गया कि जो लाश लाया गया तो वो सही सलामत है और छाई उसको दूसरा दे दिया गया। इसी बात पर मारपीट हो गई, बहुत हंगामा हुआ और हंगामा होने के बाद जो है ये सौदागिरी बंद हो गया और उसी समय से 1998 से बंद है। अभी आप क्या मांग करते हैं इस सौदागिरी को लेकर? हम लोग मांग कर रहे हैं कि विभिन्न जगह में सौदागिरी नया बन रहा है, विद्युत सौदागिरी बन रहा है। ये करोड़ों रुपया का बना हुआ सौदागिरी है जो अभी बंद होने के कारण चोरों का चारागाह बन गया है और चोर जो है इसके सामान उठा करके ले जा रहे हैं। साथ ही साथ चोरों का अड्डा भी बन गया। इसको ख़त्म करना चाहिए और ये सौदागिरी का पुनरुद्धार होना चाहिए। तो नया हमारे DC उमाशंकर सिंह आए हुए हैं, काफ़ी एक्टिव हैं। हम लोग उससे मांग करते हैं कि आप जो है इसको पुनः चालू करने के लिए जो प्रक्रिया उसको शुरू करें। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा महानगर धनबाद का उपाध्यक्ष हूँ। पूरे देश को रोशन करने वाला धनबाद झरिया का यह विद्युत सौदागिरी महज बिजली बिल के बकाये की वजह से बंद हो गया, ये कहना अपने आप में शर्मनाक होगी। झगड़ा हो गया, दोनों पार्टी तो पिया हुआ ही था, 10वीं का दिन था, इसी कारण से बंद हो गया। बंद हो गया तो बंदे रह गया। उसके बाद 2005 में चालू हुआ। 2005 में भी चालू हुआ तो आपका लाइन BCCL का जो था सुदामडी का, वो पोल गिर गया तो लाइन कट गया। लाइन कटने की वजह से इसलिए वो बंद हो गया। लाइन कटते कटते चोर लोग, भाई चोर लोग सब सामान चुरा लिए लोग। गार्ड रहते हुए भी, माडा का गार्ड रहता था, कभी नहीं रहता था। सौदागिरी चालू हुआ उसके बाद आप कितना दिन इस सौदागिरी में ड्यूटी करते थे और क्या आपका इस सौदागिरी में काम था? सौदागिरी में आपको बॉडी जलाना था। कंट्रोल रूम में जाते थे, हम स्विच दबाते थे, उससे जल जाता था। और 4 आदमी और था, उसको छाए हुए निकालने के लिए बॉडी को ट्रोली में देना, उसको ठेल के अंदर कर देना, इसीलिए 4 आदमी हम लोग थे। तो क्या आप लोग सरकारी थे या प्राइवेट थे? प्राइवेट थे हम लोग। तो कितना पे मिलता था आप लोगों को? पे तो मिला ही नहीं। ठेकेदार जब 2 महीना काम किए तो झगड़ा हो गया, बोला कि ठीक है आपको पैसा दुर्गा पूजा के टाइम में देंगे 10वें के दिन। और 10वें दिन में कांड हो गया। उसके बाद 10वें ने गया 3 दिन के बाद आपका ठेकेदार जो हमारा था उसको तो पकड़ के लेके चला गया, जेल ले गया, उसको अंदर कर दिया। 2 एक हमारा फिर और आदमी स्टाफ को भी लेके गया था। तो पैसा अब कौन देता है? जिस दिन ये घटना घटी उस दिन क्या आप ड्यूटी में थे? हम ड्यूटी में नहीं थे, हम तो उस दिन छुट्टी में थे। हम तो 7वीं में छुट्टी ले लिए थे। हम ससुराल चल गए थे। कौन था उस समय ड्यूटी पे यहाँ? ड्यूटी में दशरथ सिंह था और आपका 2 आदमी तो मर गया, रंजित बावरी था, वो तो मर गया। तो अभी आप लोग क्या मांग करते हैं? आप मांग यही करता कि चालू हो जाए तो बहुत बेस्ट रहेगा। चालू होने के बाद हम लोग को भी रोजी रोटी कुछ मिलेगा। बाल बच्चा भूखा मर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जोगिंदर ठाकुर। हम तो 97 से सोचिए कि आशा देख रहे हैं कि आज चालू होगा, कल चालू होगा।
चालू हो ही नहीं रहा है। अब आप अब राज्य सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि की पहल पर कब तक ये मोहलबनी का विद्युत सौदागरी फिर से शुरू हो पाता है, लोगों को इसका इंतजार रहेगा। इस पे हम दुख व्यक्त कर सकते हैं कि जो सौदागरी था ये गरीब गुरबा आम पब्लिक के लिए बहुत बड़ी ताकत था, जिसके पास में आर्थिक संकट था, किसी कारणवश और ज़्यादा परिवार नहीं होने के कारण इस कठिन अवस्था में इस इलेक्ट्रॉनिक के शमशान से वो अपना शॉर्ट हैंड में काम करता था और किसी तरह अपना समस्या को दूर करता था। बंद होने के क्रम में अभी तो महामारी, ना कोई लकड़ी ले सकता है ना कोई कोयला ले सकता है। सबसे ज़्यादा जो गरीब व्यक्ति है, गरीब भाई, उसके लिए बहुत बड़ा समस्या है। हम चाहते हैं कि सरकार इसको अमल करे और यहाँ का प्रशासन विशेष से विशेष प्रक्रिया करके जल्दी चालू करे, ताकि महामारी में गरीब गुरबा का बहुत बड़ा ताकत बन पाए, बहुत बड़ा समस्या सॉल्व हो पाए। यही हमारा मांग है कि डीसी साहब से जितना जल्दी हो आप इस पर अमल कीजिए, अविलंब इस प्रक्रिया को चालू करके इस समस्या, कठिन समस्या को दूर करने का प्रयास करें। यही हमारा निवेदन है। झरिया से सोनू अंसारी की रिपोर्ट।